Good morning student. Today we continue our chapter synthetic fiber and plastic. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सभी 4 सिंथेटिक फाइबर स्टडी कर लिए हैं. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज स्टडी करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. ओके, क्लियर? तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट हम एडवांटेजेस देखते हैं. क्लियर? तो एडवांटेजेस जो भी आपने पढ़े, अपने नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, उनकी जो भी प्रॉपर्टी स्टडी की, वो सब क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेजेस. क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा आपने? स्ट्रॉन्ग है, लेस एक्सपेंसिव, ड्यूरेबल है आपके, इलास्टिक. क्लियर? और आपके नो नीड एक्स्ट्रा केयर. अवेलेबल है आपके वैरायटीज ऑफ कलर में. आपके रेजिस्ट करते हैं मॉथ्स को, केमिकल को. तो जो भी आपने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नायलॉन की, रेयॉन की, पॉलिएस्टर की, उन सब का सम अप करना है आपको. उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सब सिंथेटिक फाइबर थे. तो ऑब्वियस सी बात है वो सब क्या थी? एडवांटेजेस उनकी कि स्ट्रॉन्ग है आपके नेचुरल फाइबर से, लेस एक्सपेंसिव हैं, कॉस्ट कम है उनसे, ड्यूरेबल है, ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, इलास्टिक हैं. क्लियर? दैट्स मीन फ्लेक्सिबल है आपके, कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, हर वैरायटी ऑफ कलर में अवेलेबल है, आपके मोथ को, केमिकल्स को रेजिस्ट करते हैं. ओके, ये तो थी एडवांटेजेस जिसकी वजह से आपने सिंथेटिक फाइबर को फॉर्म किया. अब कुछ क्या है इनकी डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्लियर? तो आप यहां पे राइट डाउन भी कर सकते हैं. डू नॉट रिंकल एंड श्रिंक. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अब तक तो आपने इतनी सारी एडवांटेजेस स्टडी की है उनकी, नायलॉन में, रेयॉन में, पॉलिएस्टर में. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो क्या होता है, जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो इजीली मेल्ट और बर्न हो जाता है. क्लियर? अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर फायर उसके सराउंडिंग में है तो क्या कर लेता है, आपके फायर को इजीली कैच कर लेता है. क्लियर? कैच करने की वजह से क्या होगा, वो स्टिकी होता है थोड़ा सा, आपकी जो स्किन है उसके साथ स्टिक हो जाएगा. दैट्स मीन चिपक जाएगा आपकी स्किन से और फिर बर्न कर सकता है आपको. इसीलिए बोला जाता है कि लैब्स में और किचन में वर्क करते वक्त आपको फायर के नियर सिंथेटिक फाइबर्स को वियर नहीं करना चाहिए. ओके, तो क्या था? मेल्ट एंड बर्न इजीली ऑन हीटिंग. अगर इनको हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट और बर्न हो जाते हैं. ओके, फिर क्या होगा? स्टिक टू स्किन ऑफ पर्सन एंड हार्म हिम. और उनको क्या करेंगे? हार्म कर सकते हैं, उनको चोट पहुंचा सकते हैं, उनकी स्किन बर्न कर सकती है. क्लियर? क्योंकि रिमूव नहीं कर सकते. जैसे पॉलिथीन होती है आपकी स्टिक हो जाती है, उसी तरह से स्टिकी है ये नेचर में. ओके, फर्दर क्या है? डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट. क्लियर? या फिर आप मॉइस्चर बोल सकते हो कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. आपने पढ़ा था कि वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास. तो जो आपका वाटर है, स्वेट है, जो आपको पसीना आता है, क्लियर? तो पसीना कौन से सीजन में आता है? आपको स्वेटिंग सबसे ज़्यादा कब होती है? समर सीजन में. तो समर सीजन में ये अच्छा फैब्रिक नहीं है. क्लियर? इसके क्लॉथ आपके लिए अच्छे नहीं है. रीज़न क्या होगा कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे आपकी स्किन से, वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. तो आपको एक दैट्स मीन अनकंफर्टेबल फीलिंग देंगे, अनकंफर्टेबल फीलिंग देंगे
और ये अच्छे नहीं होंगे इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट, सो नॉट बेटर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ज़्यादा गर्मी वाला सीजन होता है और नमी वाला होता है, बारिश वाला होता है, उसमें ये अच्छे नहीं है. क्लियर? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी कि मेल्ट और बर्न हो जाते हैं इजीली अगर हीटिंग आपके फायर के पास में है. तो इसीलिए बोला जाता है डू नॉट वियर व्हेन वर्क इन किचन एंड लैब. इसलिए इनको किचन और लैब में वर्क करते वक्त नहीं पहनना चाहिए. क्लियर? सो डू नॉट वियर while working in kitchen and lab. तो किचन एंड लैब में जब आप काम करते हैं तो आपको इनको नहीं वियर करना चाहिए. क्लियर? और आपके वाटर और स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते. थर्ड थिंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. नेचर में नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि डिकम्पोज नहीं होते हैं. जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो फिर क्या करते हैं? पोल्यूट, कॉज सोयल पोल्यूशन. तो इससे क्या होगा? सोयल को आपको पोल्यूट कर देते हैं. क्लियर? तो कारण होते हैं सोयल पोल्यूशन का. ओके, तो ये सब क्या थे उनके डिसएडवांटेजेस. ओके, एक और पढ़ लेते हैं. जैसे हमने पढ़ा कि वो मेल्ट और बर्न इजीली हो जाते हैं हीट करने पे. तो जब आयरनिंग करते हैं, उनकी प्रेसिंग करते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है. ठीक है, नीड एक्स्ट्रा केयर ऑन आयरनिंग. जब आप आयरन करते हैं अपने क्लोथ्स को, प्रेसिंग करते हैं नॉर्मली, तो फिर क्या होता है? इसको एक्स्ट्रा केयर की नीड है. तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं आपके कि मेल्ट और बर्न इजीली हो जाते हैं, आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. क्लियर? और नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों क्लियर है. थैंक यू.